हरे कृष्णा। तो आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस चतुर्थ दिवस में। तो पिछले 3 दिनों से हम भगवान जगन्नाथ के बारे में सुन रहे हैं। पहले दिन हमने सुना था कि जगन्नाथपुरी धाम क्या है, उस धाम की क्या महिमा आदि है। दूसरे दिन हमने सुना कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ऐसा रूप क्यों है और कैसे भगवान का ऐसा रूप प्रकट हो गया अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और विशेष रूप से महाराज इंद्रद्युम्न के लिए भगवान ये स्वरूप सर्वप्रथम द्वारका में प्रकट करते हैं और उसके पश्चात जगन्नाथपुरी में भगवान का ये दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। और कल हमने सुना था कि भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद है, भगवान जगन्नाथ जीवों के ऊपर कृपा करते हैं दो चीजों से। एक है भगवान जगन्नाथ अपना प्रसाद प्रदान करते हैं और दूसरा है अपना दर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए सारे शास्त्र कहते हैं कि रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि किसी व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर विराजमान होते हुए देख लेता है, तो इस संसार के जो नाना प्रकार के कष्ट हर एक व्यक्ति के जीवन में है। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कश्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िता। आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के दिखाओ जिसके घर में कोई क्लेश ना हो। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के दिखाओ जिसके शरीर में कोई व्याधि ना हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। फिर वो कहते हैं कश्य सौख्य निरंतरम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है? ऐसा व्यक्ति ढूंढने से भी मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जीव का कल्याण करने के लिए अपना ये विशेष स्वरूप प्रकट करते हैं। और क्योंकि कलियुग के जो जीव है उनको भोजन करना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? इसलिए भगवान ने कहा चलो मैं जगन्नाथ के रूप में अवतरित होता हूं और आपको प्रसाद प्रदान करता हूं। इसलिए कहते हैं प्रसादेतु प्रसन्नतः, कि प्रसाद से ही व्यक्ति क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। और भगवान की लीला कथा श्रवण करने से ही व्यक्ति को प्रसाद प्राप्त होता है। एक बार एक भक्त था, वो केवल श्रवणम के लिए जाया करता था, कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो घर वालों ने कहा अरे क्या है, हमेशा सुनने के लिए जाते हो, श्रवण करने, क्या ये श्रवण करने से खाने को मिलेगा आपको? उन्होंने कहा जितना अच्छा घर में नहीं मिलता उतना अच्छा प्रसाद कृष्ण कथा श्रवण के बाद हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवत कथा है वो सभी कुछ देने में समर्थ है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की लीला कथा तो अनंत है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है कैसे शुरू हुई, उसके पीछे क्या कारण था या क्या भावना होनी चाहिए रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, और किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लेते थे अपने भक्तों के साथ। तो ये जो रथ यात्रा है जिसको कहा जाता है सारे संसार का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान का रथ यात्रा लगभग 15 करोड़ 34 लाख साल पूर्व ये रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे जो हरे कृष्णा, ये बैटरी तो हरे कृष्णा हरि बोल, बैटरी तो नहीं इसमें। हरे कृष्णा आ रहा है, आवाज आ रहा है, जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये जो रथ यात्रा है ये भगवान और उनके भक्तों के मिलन का उत्सव है। क्योंकि जो जीव है वो इस संसार के सारे कष्ट और तापों से मुक्त होना चाहता है। तो भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं, कहते इस संसार में ऐसे हजारों लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं मेरा दर्शन करने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ सोचते हैं कि व्यक्ति मेरे निकट नहीं आता है, मेरे शरण ग्रहण करने के लिए नहीं आता है, तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। और भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए रथ पर बैठा हूं, जो व्यक्ति केवल मेरे सामने आएगा उसका उद्धार होना निश्चित है। एक बार वो भगवान के आंखों के सामने आ गया, भगवान कहते अभी वो बचेगा नहीं, उसका क्या होगा, उद्धार, वैकुंठ गमन, आध्यात्मिक जगत में जाएगा। इसलिए हमें किसी ना किसी प्रकार के भगवान के सामने आने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों के सामने आना चाहिए, गुरु के सामने आना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी परम शुद्धि होती है। दर्शने पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। इस प्रकार से ये जो रथ यात्रा है इसको कहते हैं भगवान और भक्त के मिलन का उत्सव है, और एक व्यक्ति के हृदय में भगवान को प्रकट करने वाला उत्सव है। इसलिए ऐसा उत्सव श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में, पाश्चात्य जगत में एक भी ऐसा देश नहीं है कि जहां जगन्नाथ की रथ यात्रा इस्कॉन के माध्यम से अभी नहीं होती है। चाहे वो अफ्रीका हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, वहां के लोग जगन्नाथ को रथ के ऊपर विराजमान करते हैं और रथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं, और जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति, स्कंद पुराण कहते हैं बहुत सरल है, भगवान का दर्शन करने से ही इस भौतिक जगत से वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसी जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है वो बहुत विशेष है, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो विधि प्रदान की है कि किस प्रकार से रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए। तो ऐसे रथ यात्रा उत्सव का वर्णन आपको अधिकतर पुराणों में प्राप्त होगा। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, इन सब पुराणों में जगन्नाथ जी का वर्णन प्राप्त होता है, उनके रथ यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ जी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रकट हो गए, जो अभी अभी गया स्नान पूर्णिमा, या उसको देव स्नान पूर्णिमा कहते हैं, तो भगवान जब महाराज इंद्रद्युम्न के लिए प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा, हे राजा, मेरे लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करो, और उस उत्सव में सबसे जो मेरा प्रिय उत्सव है वो कौन सा है, रथ यात्रा है। भगवान ने कहा सुभद्रा को, बलदेव को और मुझे अलग अलग रथों पर विराजमान करके आप हमें एक उत्सव के रूप में गुंडीचा मंदिर के लिए ले जाओ। इस प्रकार से भगवान की आज्ञा से आगे चलकर महाराज इंद्रद्युम्न ये जो रथ यात्रा है वो मनाते हैं। और कब मनाते हैं, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का जो दिन होता है, क्योंकि भगवान 15 दिन पूर्व, आज से 14 दिन पूर्व स्नान करते हैं स्नान पूर्णिमा में। और ये स्नान इसलिए करते भगवान क्योंकि उनका क्या है, उस दिन जन्म दिवस है, प्राकट्य है, और प्राकट्य के कारण भगवान इतने आनंदित रहते हैं कि महाराज इंद्रद्युम्न या भगवान के जो सेवक गण आदि हैं, भगवान को हजारों घड़े जल, चंदन मिश्रित जल से स्नान कराते हैं। और भगवान जब इतना अधिक पूरे दिन स्नान करते हैं, हम और आप जाते स्नान करने के लिए 5 मिनट में बाहर आ जाते हैं। जगन्नाथ जी सुबह 9 बजे स्नान मंडप में बैठते हैं तो शाम तक क्या करते हैं, स्नान करते रहते हैं। इसलिए भगवान के सारे कार्यकलाप हमारे इंद्रियों से परे है, अगोचर है भगवान। तो ऐसे जगन्नाथ जी बाहर भी आते स्नान मंडप में, तो वो केवल जीवों पर कृपा करने के लिए। और जैसे ही स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ को ठंड लग जाती है,
और ठंड लगने के कारण उनको बुखार आता है। ऐसे कहा जाता है कि एक बार एक डॉक्टर भक्त ने उनको ऐसे जाकर हाथ लगाया तो देखा कि जगन्नाथ का जो बॉडी है ऐसा तपा हुआ था, इतना गर्म हो गया था। तो ऐसे नहीं कि कुछ भक्तगण ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, नहीं, वास्तव में भगवान ये सब लीला प्रकट करते हैं और इन लीलाओं के माध्यम से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो जैसे ही भगवान को बुखार आता है तो फिर 15 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं, जैसे यहाँ भी दर्शन बंद थे। तो लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं ये तो बाह्य कारण है कि भगवान ने स्नान किया, बुखार हो गया और फिर एकांत में अनवसर में चले गए। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। क्योंकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी जिस देवालय में निवास करते हैं उसका ओनरशिप किसके पास है? लक्ष्मी देवी के पास है। और पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी से मिलते नहीं हैं। अब देखिए जगन्नाथपुरी में एक जो मेन देवालय है उसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा बैठे हैं और उनके साथ ही दूसरा देवालय छोटा जिसमें लक्ष्मी देवी एकांत में बैठी है। तो वो कहते हैं कि पंचदश दिन लक्ष्मी को साथ लेकर 15 दिन के लिए भगवान क्या करते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट टाइम देना चाहते हैं लक्ष्मी को, ताकि क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि जो राजा और रानी समाज के बीच में एक साथ नहीं मिलते, लेकिन इसलिए भगवान क्या करते हैं कि पूरा साल भक्तों को समय देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी देवी है पूरा मेरे लिए इतना सेवा करती है, सारे व्यंजन बनाती है, सारी सेवा आदि संभालती है, तो मैं लक्ष्मी को विशेष समय दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 15 दिन लक्ष्मी को समय देने के पश्चात भगवान उनको पूर्ण संतुष्ट करते हैं और फिर कहां निकलते हैं? रथ यात्रा के लिए। बल्कि भगवान लक्ष्मी से भी डरते हैं, इसलिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन आया है, ताहार सम्मति लैया भक्त सुख देते रथे चढ़ी बाहर आएला। कहते हैं कि ताहार सम्मति लिया, जब मंदिर से बाहर निकलना होता है जगन्नाथ को तो किसका परमिशन चाहिए उनको? लक्ष्मी देवी का। ताहार सम्मति लैया, उनको निवेदन करते हैं कि मुझे बस आप अभी परमिशन दो, मुझे बस 2 दिन के लिए जाना है। अभी 15 दिन इधर बिताया ना, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेना है, थोड़ा सा बाहर जाकर नेचर को देखता हूं, तो थोड़ा सा मुझे परमिशन दो। लेकिन भगवान जगन्नाथ का कारण क्या है कि वो अभी जो जगन्नाथ मंदिर है वो द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है और वो ऐश्वर्य है। तो भगवान ऐश्वर्य में रहकर पक गए हैं और भगवान कहा जाना चाहते हैं? वृंदावन जाना चाहते हैं। कहा जाना चाहते हैं? कहा? जोर से और जोर से। तो भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। इसी कारण से इसलिए कहते हैं कि ये जो रथ यात्रा है, कृष्ण लैया ब्रजे जावो ए भावांतरे। रथ यात्रा क्या है? कृष्ण को द्वारका से खींचकर कहां लेके जाना है? वृंदावन की ओर ले जाना है। तो ऐसे भगवान लक्ष्मी देवी से वहां जगन्नाथपुरी में परमिशन लेते हैं और लक्ष्मी अनुमति देती है कि आप जा सकते हैं, 2-3 दिन के लिए जा सकते हैं। तो भगवान निकलते बाहर, क्योंकि भगवान जो जगन्नाथपुरी आप गए हो तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो द्वारका है और आगे 3 किलोमीटर के बाद गुंडीचा मंदिर है, उसको सुंदराचल कहा जाता है या उसको वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान इसलिए द्वारका से वृंदावन की ओर अपने जो प्रिय भक्त हैं उनको मिलने के लिए आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में निकलते हैं। जो कल का दिन है जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का दिन है और बहुत लाखों लोग कल जगन्नाथ का दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए ऐसी जो रथ यात्रा है, ऐसे रथ यात्रा के कई नाम शास्त्रों में गिनाए गए हैं। इसको कहा जाता है गुंडीचा यात्रा,
क्योंकि गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं। और इसको कहते घोष यात्रा, बहुत कीर्तन नृत्य आदि करते हुए, बहुत लाउड साउंड करते हुए जगन्नाथ को लेकर निकलते हैं। और एक ये भी कहा जाता है पतित पावन यात्रा, क्योंकि जगन्नाथ जी पतित जीवों को पावन करने के लिए रथ के ऊपर विराजमान होते हैं। और इसको नव यात्रा भी बोला जाता है, क्योंकि 9 दिन के लिए जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर है और वहां जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर के लिए। और इसको दशावतार यात्रा या नंदी घोष यात्रा, आड़ाप यात्रा, ऐसे कई सारे नाम पुराणों में वर्णित किया है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की सर्वप्रथम रथ यात्रा महाराज इंद्रद्युम्न ने मनाए थे। और उन दिनों 3 रथ हुआ करते थे, और ऐसे 3 रथों पर भगवान को विराजमान करके जाते थे। और एक गुंडीचा मंदिर पहुंचने से पूर्व एक नदी हुआ करती थी, तो फिर भगवान को उठाकर बोट में रखते थे, और वो नदी क्रॉस करके फिर से 3 रथ बने हुए होते थे। वो रथ पे फिर से बिठाकर भगवान को कहां पहुंचा देते थे? गुंडीचा पहुंचा देते थे। तो वो उस नदी का नाम था मालिनी नदी, या बड़ा नाई भी उसको कहते थे। तो आगे चलकर एक राजा हुए ओडिशा के, राजा वीर नरसिम्हा देव, उन्होंने सभी भक्तों की सहायता से वो नदी को मिट्टी डालकर पूरा ऐसे भर डाला, और फिर क्या हो गई, रथ यात्रा नॉन स्टॉप चलने लगी कि जैसे ही श्री मंदिर से शुरू होगी वो पहुंचेगी गुंडीचा मंदिर। इसलिए कहते हैं कि आषाढ़ द्वितीयायाम रथम कुर्यात् विशेषतः, कहते हैं कि आषाढ़ की द्वितीया में रथ यात्रा विशेष रूप से मनानी चाहिए। और भगवान कहते हैं ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस तेषाम हरेर पदे, कि जो व्यक्ति रथ यात्रा देखता है, चाहे रथ खींचा भी ना हो उसने, लेकिन दूर से भगवान का रथ ऐसे जाते हुए देख रहा है, जगन्नाथ को देख रहा है, तो स्कंद पुराण कहता है वासस तेषाम हरेर पदे, ऐसे व्यक्ति को भगवान के चरण कमल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। कितना सरल है। ये इसलिए दिया है कि कलियुगा के लोगों के पास बड़े बड़े साधन करने की कोई योग्यता नहीं है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता, कलियुगा के लोग मंद बुद्धि के हैं, मंद भाग्य के हैं। तो इसलिए इतनी सरल विधि भगवान किसी न किसी बहाने से आप प्रकट करते हैं, और इसी कारण से ये विशेष रथ यात्रा महाराज इंद्रद्युम्न शुरू करते हैं। और ये रथ यात्रा को बोला जाता है करुणा का उत्सव है, मतलब जगन्नाथ जैसी करुणा किसी ने नहीं दिखाई। और आज भी जब रथ यात्रा में भगवान विराजमान होते हैं, सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी आप जाकर देखते हैं तो जगन्नाथ जी के जो रथ है वो अक्षय तृतीया से बनना शुरू हो जाते हैं। और एक बार जो रथ यूज होता है भगवान जगन्नाथ की सेवा में, फिर से वो रथ इस्तेमाल नहीं होता, हर साल नया रथ बनाया जाता है। इसलिए जगन्नाथ के कई सारे जंगल हैं जिसमें बड़े बड़े वृक्ष उगाते हैं, और उन वृक्षों को लाकर भगवान का रथ बनाया जाता है। और रथ बनाने वाले जो बढ़ई होते हैं, हजारों सालों से वही परिवार उन रथों का निर्माण करता है, कोई आधुनिक साहित्य औजार आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से उन रथों का निर्माण होता है, उन पर पताका आदि लग जाती है, और हर रथ का अलग अलग सारथी होता है। सुभद्रा के रथ का सारथी अर्जुन होते हैं, और भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसको नंदी घोष कहा जाता है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन जब हो जाते हैं, तो 15 दिन से एक दिन पहले, मतलब आज का जो दिन है, आज के दिन को कहा जाता है नेत्रोत्सव, क्योंकि नेत्रों को आनंद देने वाला उत्सव है आज के दिन चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान को देखे बिना नहीं रह सकते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिस प्रकार से एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मेरे जो प्राणनाथ जगन्नाथ है उनको देखे बिना नहीं रह सकता।
मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार, पहला जो उनका साल था जगन्नाथपुरी में, और जब स्नान यात्रा देखी कि भगवान स्नान करके चले गए मंदिर में और मंदिर बंद हो गया 15 दिन के लिए, तो जगत महाप्रभु ऐसे, चैतन्य महाप्रभु मछली की जैसे तड़पने लगे। और इतने तड़पने लगे, किसी ने कहा कि जगन्नाथ जी अभी यहां से 30 किलोमीटर दूर अलारनाथ में दर्शन दे रहे हैं। महाप्रभु ने किसी की सुनी नहीं। महाप्रभु हा कृष्ण हा जगन्नाथ ऐसे रोते हुए 30 किलोमीटर दौड़ रहे थे ऐसे हाथ ऊंचे करके। और वहां जाकर भगवान का जो विग्रह है, वहां जगन्नाथपुरी से 30 किलोमीटर दूर जिस विग्रह को कहा जाता है अलारनाथ, उनका मूल नाम अलवरनाथ है। तो जो अलारनाथ है वो स्वरूप है जो वृंदावन में गोवर्धन के निकट पैठा ग्राम में गोपियों को भगवान ने दिखाया था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब गए दौड़कर, क्योंकि जगन्नाथ के दर्शन नहीं हो रहे थे, और गए और भगवान के सामने ऐसा दंडवत मारा, तो चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है भगवान के प्रति भाव के कारण बहुत अधिक, मतलब लोहे के समान, गर्म लोहे के समान ऐसे तप्त हो गया था, जिसके कारण महाप्रभु ने जहां दंडवत किया, वो जो पत्थर की शिला है वो ऐसी पिघल जाती है। 500 साल पहले, आज भी आप वहां जाते हो तो एक अलग से मंदिर बनाया है। वो शिला जहां महाप्रभु ने जिस पर प्रणाम किया, उसको उठाकर अभी साइड में रखा है, और वहां देखते हैं कि महाप्रभु चैतन्य ने जहां ऐसा सर रखा तो ऐसा सर ऐसे अंदर गया है। उनके जो हाथ है उनके निशान है, उनके घुटने ऐसे उस पत्थर में धंस गए हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इतना विलाप कर रहे थे। और जब महाप्रभु को पता चला कि आज के दिन जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में 14 दिन के बाद दर्शन देने वाले हैं, तो महाप्रभु रात भर सोए नहीं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, आपने सारे भक्तों को गंभीरा के कहा, उठो उठो, चलो आज हमें कमल नयन को देखना है। किसको देखना है? किसको देखना है? जिनकी आंखें कमल के समान हैं। तो महाप्रभु ने सभी भक्तों को पकड़ा और एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर महाप्रभु उनको जगन्नाथ मंदिर ले गए और जगन्नाथ जी के सामने खड़ा किया। और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन विधि आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कभी भगवान के निकट जाके दर्शन नहीं करते थे, जैसे हम यहाँ आकर दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु पूरा दूर जाकर दर्शन करते हैं, जहां गरुड़ स्तंभ खड़ा है, उससे आगे कभी चैतन्य महाप्रभु गए नहीं। लेकिन आज के दिन उनको रहा नहीं जाता, इतनी दर्शन की लालसा, भगवान को देखने की प्यास इतनी उमड़ आती है, व्याकुलता इतनी होती है कि भगवान सीधा गर्भगृह में जाकर खड़े होते हैं और पूरे दिन खड़े होते हैं। सुबह जाकर खड़े होते हैं, जगन्नाथ को देखते हैं, मानो अपने आंखों से जगन्नाथ के सौंदर्य को पी रहे हैं। जैसे हम रसपान करते हैं, कुछ खाते हैं ना, स्वीट राइस खाते हैं, खाते नहीं, पीते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के सौंदर्य को पी रहे थे चैतन्य महाप्रभु। और जैसे थोड़ा भोग लगाने का समय होता, महाप्रभु थोड़ा साइड हो जाते, फिर से खड़े हो जाते, फिर जगन्नाथ को देखते। इतना आनंद भगवान को देखने में आता था। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भगवान को ऐसे मत देखो, ऐसे देखा और निकल गए, नहीं, भगवान कैसे हैं उनको निहारा जाता है, भगवान के चरणों से उनको पहले देखा जाता है। भगवान ने चरणों में क्या धारण किया है, धीरे धीरे चरणों से ऊपर तक देखा जाता है। भागवत के 3रे स्कंद में भगवान के दर्शन की विधि आती है कि भगवान ने को क्या धारण किया है, कौन से वस्त्र है, कौन से अलंकरण है, कौन सी मालाएं हैं, उनमें कौन से फूल लगे हुए हैं, उनकी जो पगड़ी है किस प्रकार से है, उनका मोर मुकुट कौन सी साइड में है। ये सारी चीजें जब भक्त दर्शन करता है और उसको मनन करता है, तो उसके मन में जो पाप के पहाड़ है वो चकनाचूर हो जाते हैं। और तब जाकर भगवान किसी के हृदय में विराजमान होते हैं।
भगवान कोई मोबाइल के द्वारा आकर फोटो खींचने के लिए नहीं है, वो उसी में रह जाएंगे, हमारे हृदय और मनस पटल पर कभी प्रकट नहीं होंगे। इसलिए भगवान के सामने जाकर उनको अच्छे से दर्शन करें और फिर भक्त के साथ चर्चा करें। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आज के दिन दर्शन किया करते थे और बहुत आनंदित होते थे पूरे दिन। तो ऐसे ही रथ यात्रा का उत्सव इतना विशेष है। ऐसा कहते हैं कि रथ के ऊपर भगवान जब निकलते हैं और उनका शरीर का स्पर्श करके हवा यदि किसी व्यक्ति को स्पर्श करती है या भगवान का दृष्टिपात उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है या रथ चलते हुए धूल उड़कर किसी के शरीर में लगती है, तो ऐसा व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है, ऐसी विशेष रूप से कहा गया है। तो कम से कम अभी रथ की धूल उड़ेगी नहीं, क्योंकि रथ तो रास्ते धूल वाले नहीं है। तो कम से कम भगवान का क्या मिलेगा, हमें दृष्टिपात मिलेगा। दूसरा, भगवान के दिव्य देह का स्पर्श करने वाली जो हवा है उसको हमें स्पर्श हो जाएगा। तो ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी जो रथ यात्रा है वो मूलतः ये तो भगवान प्रकट होने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथपुरी में शुरू की, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुए थे, द्वापर युग में भगवान जब कुरुक्षेत्र गए थे। तो ये कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां सर्वप्रथम ये जो रथ यात्रा है वो मनाए गए थे, क्योंकि भगवान लगभग 10 साल और 11 महीने के थे तब उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। वृंदावन को छोड़कर भगवान मथुरा आए और मथुरा को भी छोड़ा क्योंकि जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और भगवान मथुरा छोड़कर एक दुर्ग बनाते हैं अपने भक्तों के लिए, द्वारका, और वहां निवास करते हैं। तो लगभग अभी 100 साल बीत चुके थे, भगवान वृंदावन के भक्तों को कभी मिले नहीं। वृंदावन की जो गोपिकाज है, श्रीमती राधा रानी है, भगवान के सखागण है, नंद महाराज है, यशोदा है, भगवान की अपनी गव्य है, 12 वन आदि है, गोवर्धन है, यमुना, ये भगवान को प्राणों से प्रिय है। तो भगवान 100 साल बीते, भगवान मिले नहीं, गए वापस। और फिर भगवान कहां जाने के लिए निकल पड़े कि जब सूर्य ग्रहण का समय आया तो भगवान ने कहा कि मैं अभी द्वारका से कुरुक्षेत्र जाता हूं। तो भगवान अपने माता पिता वसुदेव, देवकी और सात्यकी आदि सभी को लेकर बलराम के साथ और सारे रानियों के साथ भगवान पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र। और जब कुरुक्षेत्र भगवान गए तो पांडवों को पता चला कि हमारे प्राणनाथ जो कृष्ण है वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तो ये सारे पांडव, कुंती, ये सब लोग हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र पहुंचे, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय में वहां उपस्थित जो ब्रह्म सरोवर है उसमें स्नान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है और वहां स्नान आदि करके, तर्पण करके दान आदि देना बहुत पुण्य का कार्य होता है। तो भगवान नर लीला प्रकट करते हैं। तो भगवान वहां गए, पांडव और हजारों ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए थे। तो जब भगवान वहां विराजमान हो गए और उस समय भगवान मिल रहे थे अलग अलग ऋषि मुनियों को, तो उस समय यहां ब्रज में, वृंदावन में पता चला कि कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तो ब्रजवासी रुकने वाले नहीं थे। ब्रजवासियों ने सोचा 100 साल हो गए, हम, क्योंकि यशोदा माता तो इतना क्रंदन करती थी, यदि कोई पूछे कि कृष्ण और यशोदा माता का घर कहाँ है, तो एक छोटा सा ऐसा नाली जैसा बहता था, वो सारे माता यशोदा के आश्रु थे। प्रतिदिन कृष्ण के लिए विरह में वो क्रंदन किया करते थे और सारी गोपिकाएं वनों में भ्रमण करते हुए कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए रोने लगती थी। उनके सखागण गाय भी आश्रुपात करते थे, यमुना में रुक जाते थे। कृष्ण का स्मरण इतना प्रगाढ़ था। तो उस समय जब ये वृंदावन के निवासियों को पता चला कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो सबने कहा कि हम एक साथ निकल पड़ेंगे, सारा वृंदावन को खाली करेंगे। तो एक साथ सारे ये जो वृंदावन के निवासी हैं
वो कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े और कोई खाली हाथ नहीं निकला। जैसे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में सर्वप्रथम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की, तो जब आप जानते हैं कैसे इस्कॉन में सबसे पहले जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे, सबसे पहले न्यूयॉर्क में प्रभुपाद गए, लगभग 1 साल वहां रहे और वहां एक छोटा सा, जहां 40 लोग बैठ सकते हैं, इतने छोटे से कमरे में इस्कॉन की स्थापना की लीगली। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में गए, जो पहली बार वो विमान में बैठे थे। और सैन फ्रांसिस्को में जब उतरे तो प्रभुपाद कहते हैं, मैं ऊपर से देख रहा था कि सारे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं वो ऐसे मैच बॉक्स के समान दिख रहे थे। फिर प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में 2.5 महीने रहे। वहां सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने प्रचार किया और अपने जो वहां युवा और युवतियां सारे अमेरिकन थे, उनसे जब ऐसे वार्तालाप कर रहे थे तो उनकी एक शिष्य थी जिनका नाम था मालती, और उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था श्याम सुंदर। ये तो अमेरिकन थे, क्योंकि जब दीक्षा दी तो प्रभुपाद ने भगवान के नाम उनको प्रदान करते। जब दीक्षा देते हैं आध्यात्मिक गुरु, तो आपका जो भौतिक नाम है वो बदल जाता है। आपका नाम किससे संबंधित होता है? कृष्ण से संबंधित होता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी वहां बैठे थे, तो ये जो मालती माता जी है, ये एक इंडियन स्टोर में गई, भारतीय दुकान में, और उन्होंने सोचा ये जो स्वामी जी है ये भारत से है, तो इनको मैं भारत की कोई वस्तु भेंट देती हूँ। ऐसी भावना से वो देखने लगी क्या खरीदो क्या खरीदो। तो वहां एक गुड़िया उनको लगा, वहां ना छोटे, इतने छोटे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा थे उस दुकान में। तो उसने सोचा ये भारत की कोई गुड़िया है, उसको नहीं पता ये भगवान है। उसने सोचा ये गुड़िया है, भारत की डॉल है। उसने उनको लिया, कहती स्वामी जी को गिफ्ट करती हूं मैं। तो वो गई, कहा स्वामी जी आपके लिए गिफ्ट है, ये भेंट है। तो जैसे उसने अपने बैग से निकाला तो वो एक ही डॉल लेके आई थी, वो थी जगन्नाथ जी। ऐसे छोटे से ऐसे दिखाया, जैसे प्रभुपाद जी ने देखा जगन्नाथ जी, अरे वो जगन्नाथपुरी में प्रकट है, वो यहाँ फ्रांसिस्को में आ गए। तो प्रभुपाद जी ऐसे बैठे थे सोफा पर, वो उठते हैं और वहां दंडवत प्रदान करते हैं। कहते कि हे जगन्नाथ जी, आप तो जगन्नाथपुरी से चल चलकर कहाँ आए हो, मेरे पीछे यहाँ सैन फ्रांसिस्को में आए हो। तो प्रभुपाद ने कहा, उनके जो 10% थे अमेरिकन, उनको कहा आप में से कोई जानता है कारपेंटर का काम? तो देखिए भगवान की व्यवस्था, जिस माता जी को वो मिले थे भगवान, और प्रभुपाद जी ने पहले पूछा ये कभी अकेले नहीं होते, इनके साथ और 2 भी होंगे। तो वो दौड़ के उस शॉप में गई, देखा कि 2 गुड़िया और भी वहां है। प्रभुपाद ने कहा ये एक व्हाइट होंगे और एक येलो होगी, सुभद्रा और दूसरे बलराम। तो जो मालती माता जी, उनकी एज कितनी यंग थी, यंग युवती थी वो, और वो दौड़ के गई और वो शॉप से लेके आ गई। तो प्रभुपाद ने कहा अभी ये तो तीनों हो गए हैं, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। तो प्रभुपाद ने कहा आप में से कोई जानता है कारपेंटर का काम, जो ये जो छोटे हैं इनको इतना बड़ा बड़ा बना दे, 3-4 फीट का। तो प्रभु, उनके एक शिष्य, उन्हीं के जो पति थे श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने कहा स्वामी जी, उस समय प्रभुपाद जी को स्वामी जी बोलते थे अमेरिकन, स्वामी जी मैं जानता हूं। तो उसने ये छोटे विग्रह लिए और ये बड़े विग्रह बना दिए, और जैसे बड़े विग्रह बनाए, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का पहला मंदिर स्थापित किया सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें विग्रह या मूर्ति रखी गई, इससे पहले नहीं था। और इसलिए इस्कॉन आंदोलन में सबसे पहले आराधना किसकी शुरू हुई, तो वो जगन्नाथ स्वामी के, तो जगन्नाथ जी प्रकट हुए। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1900 के समय, लगभग 100 साल पहले कहा था कि एक समय आएगा कि सर्वप्रथम पाश्चात्य जगत में जगन्नाथ जी जाएंगे, वो भी फ्लाइट से जाएंगे। और वो जब पहले प्रकट हो जाएंगे पाश्चात्य जगत में, उसके बाद पाश्चात्य जगत के देशों में राधा कृष्ण की आराधना और गौर निताई की आराधना शुरू होगी। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में
राधा कृष्ण के मंदिर, गौर निताई के मंदिर, जगन्नाथ मंदिर स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान प्रकट होते हैं जगन्नाथ जी, क्योंकि जगन्नाथ जी अधिक से अधिक पतित लोगों के लिए है, जो ठीक से सेवा भी नहीं करना चाहते, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, हर कोई उनकी सेवा कर सकता है। भगवान जगन्नाथ इतना, इसलिए कहते हैं जगन्नाथ जी परफेक्ट फैमिली डेटी है। मतलब फैमिली के लिए बेस्ट डेटी कोई है तो वो जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा है, उनकी सेवा की जा सकती है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा उन अमेरिकन युवक और युवतियों को कि कहा देखो अभी इनकी स्थापना प्रभुपाद ने की, वहां छोटा सा इससे आधे से आधा भी था, इतना छोटा मंदिर था। फिर प्रभुपाद ने स्थापना की बहुत सरलता से, बस जगन्नाथ जी को रख दिया, आरती की और स्थापना हो गई। फिर प्रभुपाद ने कहा कि अभी जगन्नाथ जी की सेवा में आपको प्रदान कर रहा हूं, और जब भी आप जगन्नाथ जी को मिलने आओ तो कभी खाली हाथ नहीं आना है। क्या नहीं करना है? आप शास्त्र कहते भगवान को मिलने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता भगवान के लिए ला सकते हैं। भगवान नहीं कि हमसे सब बहुत कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप किसी से ऐसे आदान प्रदान करते हो तो उससे प्रेम का संबंध स्थापित होता है। जैसे हम किसी को भोजन खिलाते हैं, वो भी हमें भोजन खिलाने के लिए अपने उसको हम बुलाते हैं, उसको भी हम खिलाते हैं। तो इस प्रकार से ददाति प्रतिग्रहणाति होता है, तो प्रेम का संबंध स्थापित होता है। तो जब भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करना है तो ये सेवा है, भगवान को कुछ अर्पित करते रहे हम। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने कहा, वो अमेरिकन और प्रभुपाद ने कहा सेवा बहुत इजी है कि उनकी आरती करो। तो किसी एक अमेरिकन हिप्पीज ने पूछा कि स्वामी जी ये आरती कितनी बार घुमानी है? प्रभुपाद कहते जब तक तुम थक नहीं जाते हो ना तब तक घुमाते रहो। तो प्रभुपाद कहते बस घुमाते रहो, तुम शुद्ध हो जाओगे। फिर एक प्रभुपाद ने कहा देखो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और उनको ना बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जगन्नाथपुरी में कभी कभी बाहर जाते घूमने के लिए। और अभी उन लोगों ने रथ यात्रा के बारे में सुना नहीं था, उनको लगा कि अभी बाहर घूमने जाते हैं। तो प्रभुपाद किसी जगह गए किसी कार्यक्रम आदि के लिए, तो वहां जो वो अमेरिकन नए नए थे उनको कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, क्योंकि प्रभुपाद के वचनों में उनका विश्वास था, ये जो इस्कॉन आंदोलन फैला है जगत में उसका एक ही सीक्रेट है, जो चीज प्रभुपाद जैसे महान आचार्य ने बोली है उस आज्ञा का पालन करने के लिए उनके शिष्यों ने अपना प्राण डाल दिया है। उन्होंने अपने सुख की परवाह नहीं की। आप देखेंगे प्रभुपाद के शिष्यों ने जहां जहां मंदिर शुरू किया है वहां कितना कठिन स्ट्रगल से शुरू हुए हैं। आज इस्कॉन के मानो सब शहरों में बड़े बड़े मंदिर हमें दिखाई देते होंगे, लेकिन आप देखो मायापुर जो इस्कॉन हेडक्वार्टर है वहां तो इतने बड़े बड़े मच्छर काटते थे जहां भक्तगण एक टेंट में रहते थे कई महीनों तक, साल तक। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मंदिर बनाया है। मुंबई में भक्तगण ऐसा टीन का शेड खड़ा करके उसके अंदर रहते थे। इतना कठिन संघर्ष करके मंदिर बने हैं। केवल प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभुपाद के शिष्यों ने अपने सुख की परवाह नहीं की और सेवा के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया। इसलिए वो अधिक रिस्क उठा लेता है वो उतना ही महान भक्त माना जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कितना बड़ा रिस्क उठाया, 70 साल की आयु में चले गए अमेरिका बिना किसी से। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवान को बाहर जाना अच्छा लगता है। तो फिर इन भक्तों ने क्या किया, प्रभुपाद जी कहां चले गए, तो वो जो युवक थे जगन्नाथ जी को मंदिर से उठा लिया और सी बीच पर ले क्या भी सन बात करेंगे। भगवान क्या करेंगे, जैसे सी बीच पर कर लेटते हैं ना लोग सन बात करने के लिए, कहते भगवान अभी उनको अच्छा लगेगा सी बीच। तो श्रील प्रभुपाद जी जब मंदिर आए, अरे जगन्नाथ जी कहां चले गए,
तो एक भक्त बोला, प्रभुपाद आपने कहा था ना उनको घूमना बहुत अच्छा लगता है, वो सी बीच पे घूमने के लिए गए हैं। प्रभुपाद कहते हैं वो साल में एक ही बार जाते बाहर, वैसे नहीं जाते, उनको बाहर निकालो। साल में एक बार जाते हैं, और वो भी किस पर विराजमान होकर जाते हैं? रथ के ऊपर। फिर प्रभुपाद ने वो स्टोरी सुनाना कि एक रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है। प्रभुपाद ने कहा कि क्या आप लोग रथ यात्रा मना सकते हो जैसी जगन्नाथपुरी में होती है? तो प्रभुपाद ने वो डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया कि रथ कैसा होता है, कैसे 3 रथ होते हैं, भगवान विराजमान होते हैं। तो शुरुआत में तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, और प्रभुपाद ने कहा जब रथ यात्रा होती है तो पूरे रथ यात्रा के समय में प्रसाद का वितरण होता है, तो आप लोग रथ यात्रा मनाओ और प्रसाद का वितरण करो। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी बीमार हो गए, तो वो एक जगह प्रभुपाद जी रुके, बहुत बीमार थे, और उनके भक्तों को कहा कि आप रथ यात्रा मनाओ। तो जो इस्कॉन की पहली रथ यात्रा बनाई गई सैन फ्रांसिस्को में, तो वो रथ यात्रा कैसे थी? रथ नहीं था उनके पास। जो ये श्याम सुंदर प्रभु थे उनके पास एक ट्रक था। ट्रक का जो पिछला भाग होता है ना, उसको पूरा फ्लैट किया, और वो जो वहां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखा और सुंदर डेकोरेशन आदि किया, और वहां जगन्नाथ जी वो ट्रक के ऊपर विराजमान हो गए। और उन दिनों आप देखेंगे जो पहली रथ यात्रा थी सैन फ्रांसिस्को की, 10,000 लोगों ने भाग लिया था। कितने हजार? और उन दिनों ये जो प्रभुपाद के शिष्य थे, माताजी वगैरह, उन्होंने सोचा कि अभी जगन्नाथ जी कल रथ यात्रा मनाएंगे तो प्रसाद का वितरण होना चाहिए सबके लिए, तो क्या प्रसाद बनाए? तो ये माताओं लोगों ने एक टीम बनाया, क्या प्रसाद बनाए, क्या प्रसाद बनाए? तो किसी ने कहा देखो भारत में चपाती खाते हैं, क्या खाते हैं? वहां चपाती नहीं खाते, ब्रेड आदि कुछ खाते हैं। तो उन्होंने कहा भारत में चपाती प्रसाद बंटता होगा, उनको नहीं पता कि क्या बंटता है। तो इन सारे माताओं ने मिलकर रात भर इतनी सारी चपातियां बना दी, और सुबह जब रथ यात्रा शुरू हो गई तो प्रसाद क्या बट रहा था, जो भी आ रहा था उसके हाथ में एक एक चपाती, सब वो अमेरिकन वहां लोगों को मिल रही थी, वो हिप्पीज युवा सब वो चपाती खा रहे थे, जगन्नाथ को देख रहे थे, चपाती खा रहे थे, और जो भक्तगण थे प्रभुपाद के वो कीर्तन कर रहे थे, और वो कीर्तन में लोग नाच रहे थे। तो पाश्चात्य जगत में पहली बार लोगों ने जगन्नाथ की कृपा प्राप्त की, या जगन्नाथ का विशेष रूप से दर्शन का लाभ उठाया। और उसी के बाद ये रथ यात्रा, और वहां का जो मेयर था उस सिटी का, उसने कहा ये अभी हर साल इसी तारीख को रथ यात्रा होगी, और इस दिन हम हॉलिडे घोषित करते हैं, ऐसे उसने कहा। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी की जो कृपा है, केवल भारत भूमि पर ही नहीं, प्रभुपाद को माध्यम बनाया भगवान ने, और पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ भ्रमण करते रहे। हर कोने कोने में विश्व के हर प्रकार के लोग जगन्नाथ की सेवा पूजा करके उनका दर्शन कर पाए, उनका रथ आदि खींच पाए। तो ऐसे जो रथ यात्रा इस्कॉन में सबसे पहले शुरू हुई, जो श्रील प्रभुपाद की विशेष देन है। तो ऐसे जो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से कुरुक्षेत्र में सर्वप्रथम रथ यात्रा शुरू होती है, तो ये जो ब्रजवासी गण थे सबने कहा कृष्णा अभी कुरुक्षेत्र आए हैं, हमें भी कुरुक्षेत्र जाना है। तो सारे गोपी ब्रजवासी गोपिका सखागण, जो बूढ़े जो भी गोप थे, नंद महाराज यशोदा आदि सब तैयार हो गए। उन्होंने पीछे नंद महाराज का जो भाई है उपानंद, उनको छोड़ा, ताकि अभी आप गोकुल वृंदावन की ध्यान रखो, हम सब कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। तो सबने क्या किया, कहते कि खाली हाथ नहीं जाएंगे। जाते समय सबने अलग अलग प्रकार के स्वीट्स ले लिए, दूध दही मक्खन आदि ले लिया। अब कुछ लोगों ने तो गोबर के कंडे ले गए, कहते वहां जाकर कृष्ण के लिए हम व्यंजन बनाएंगे, कृष्ण बलराम को खिलाएंगे। ये ब्रजवासियों का भाव था। और ये सब लोग बैलगाड़ी से कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, और जब पहुंचने के पूर्व वहां कृष्ण और बलराम वहां उपस्थित युधिष्ठिर आदि उन सबसे मिल रहे थे। और उस समय किसी ने ऐसी आवाज दी कि हे कृष्णा,
हे बलराम, आपके माता पिता आ रहे हैं जिनको आप 100 साल तक मिले नहीं हो, क्योंकि कृष्ण द्वारका गए तो फिर से ब्रज के भक्तों को 100 साल के लिए मिले नहीं। तो जैसे भगवान ने ये सुना कि वृंदावन से मेरे माता पिता नंद महाराज, यशोदा, श्रीमती राधा रानी ये सब आए हैं, और भगवान ने जब नाम सुना ना यशोदा और नंद महाराज, कृष्ण के आंखों से ऐसे पानी बहने लगा। और कृष्ण और बलराम जहां बैठे हुए थे, जहां सभागृह में, वहां से दौड़ पड़ते हैं और वहां से नंद महाराज यशोदा आ रहे थे। भगवान कृष्ण बलराम दौड़कर जाते हैं, कृष्ण यशोदा माता की गोद में जाकर बैठते हैं। अभी कृष्ण की आयु लगभग 110 साल के थे। भगवान जाकर क्या करते, माता यशोदा के गोद में बैठते हैं। माता यशोदा का वात्सल्य इतना उमड़ पड़ता है